दोस्तों, कहा जाता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, बावजूद इसके वो सच सामने आ ही जाता है। झूठ झूठ ही रहता है, सच सच ही रहता है। और ऐसी कई फिल्में हमारे देश में बनाई गई हैं जिसमें देखा गया है, जो फिल्में ही सिर्फ माँ की ममता के ऊपर, माँ की मोहब्बत के ऊपर, माँ की वफ़ा के ऊपर ही आधारित होती हैं। जब कोई बेटी, जब देश की बेटी माँ बन जाती है तो अपने बच्चे के दर्द को ऐसे पहचान जाती है जैसे मानो उसी के ऊपर वो दर्द गुजर रहा हो। आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आप हैरत में हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ याह्या खान सोज। आज की सच्ची घटना महाराष्ट्र के पुणे से सामने आ रही है, जिसमें एक 21 साल की बेटी अपने माँ बाप के साथ रहती है। एक रोज़ वो ख्वाब में देखती है कि एक बच्चा उसके ख्वाब में आकर कह रहा है, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। सुबह में उठती है, दिन निकलता है, ये सारा माजरा, सारी बातें अपने पापा को बताती है कि पापा, मेरा 13 दिन का बच्चा मेरे से आकर कह रहा है, ख्वाब में आकर कह रहा है कि माँ मुझे बचा लो। अब उसके पापा इस बात को सुनते हैं और मुस्कुराते हैं और इग्नोर कर कर चले जाते हैं। फिर अगले दिन एक रोज़ 17 सितंबर को एक और ख्वाब देखती है, जिसमें वो देखती है कि उसका 13 दिन का बच्चा रो रहा है। इसे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है, परेशान हो जाती है। फिर से अपने पापा से कहती है, पापा आप एक बार मेरे बच्चे से मुझे मिला लाओ, मुझे पूरे 2.5 साल हो चुके हैं, मैं अपने बच्चे से मिली नहीं हूँ। अब उसके पापा फिर से मुस्कुराते थे और सोचते थे कि आखिर मेरी बेटी को हो क्या रहा है। शायद सोचने लगे कि मेरी बेटी का मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ रहा है। फिर उन्होंने इसे नकारा और फिर से चले गए। लेकिन अब इसने एक निर्णय ले लिया कि मेरे पापा तो मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, शायद मुझे पुलिस की मदद लेनी चाहिए। पास में एक पुलिस स्टेशन है जिसमें वो गई। जाने के बाद, जिसका नाम था मंडवा पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उसने अपनी सारी दास्तां पुलिस को सुना दी। जो मौजूदा इंस्पेक्टर थे उन्होंने सारी बात सुनी और कहा कि आप घर जाइए, हो सकता है कि आपको कोई मानसिक प्रॉब्लम हो, आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो या जहनी कोई प्रॉब्लम हो, आप घर जाइए, आराम कीजिए, जिसके बाद आपका जहन ठीक हो जाएगा, आपका दिमाग ठीक हो जाएगा। अब इतना सुनने के बावजूद भी वो महिला बार बार कहती रही, नहीं, मेरा 13 दिन का बच्चा प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। अब इतना देखना था कि एक IPS अधिकारी ने इस बात को सुन लिया। सुनने के बाद बड़े गौर से उसे देखा और उससे कहा कि आओ, आप मेरे ऑफिस में आओ। उन्हें अपने ऑफिस में लेकर गए, पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद उनसे कहा कि आराम से बैठो और मुझे सारी बात बताओ। फिर उसने पूरी दास्तां बताई। 13 दिन का बच्चा मुझसे बार बार आकर कह रहा है कि माँ मुझे बचा लीजिए, और उसे मैं रोता हुआ देख रही हूँ। तो उस अधिकारी ने कहा कि मुझे पूरी दास्तां बताओ, पूरी कहानी बताओ, आखिर क्या बात है। तब उस महिला ने बताया कि मैं एक इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और एक मुंबई की एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती हूँ, और मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी है। मैं वहाँ रहती थी। एक शिवम नामक लड़का मुझे मिला, जिसके बाद हमारी आपस में दोस्ती हुई, और दोस्ती इस कदर बढ़ गई कि हमें आपस में प्यार हो गया। प्यार होने के बाद हमने सारी हदें पार कर दी और हमने शारीरिक संबंध बना लिया। अब ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे थे, यानी एक ही कमरे में रुकने लगे थे। अभी इनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन एक ही कमरे में रुकने लगे थे, आपस में एक साथ रहने लगे थे। वक्त गुजरता रहा। कुछ वक्त बाद उस महिला को मालूम होता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सारी वो शिवम को बताती है कि मैं तुमसे प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। जिसे सुनने के बाद शिवम उससे बातचीत करता है और उसे समझाता है, और फिर वो कहता है कि हमें एबॉर्शन कराना चाहिए, यानी इस बच्चे को खुद से जुदा करना चाहिए, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, अभी हमने शादी नहीं की है, हम एक रिलेशन में हैं, हमें समाज जीने नहीं देगा। कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा ताने मिलेंगे, हमारी माँ बाप की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। जिसके बाद वो महिला इस बात पर राज़ी नहीं हुई। उसने कहा कि मैं एबॉर्शन बिल्कुल नहीं कराऊंगी। फिर उसके बाद इन्होंने आपस में फिर से मशवरा किया। मशवरा होने के बाद ये सब बात सामने आई कि हम इस बच्चे को जन्म देंगे, जन्म देने के बाद इसको अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम इसे अपने साथ रखेंगे तो समाज की कहीं गंदी नज़रें हमें जीने नहीं देंगी और समाज हमें जीने नहीं देगा। जिसके बाद वक्त गुजरता रहा और 14 मार्च 2018 को इनके एक बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद इस महिला को हॉस्पिटल से 28 मार्च 2018 को डिस्चार्ज कर दिया गया
और ये अपने घर पर चली गई। घर जाने के बाद जैसे ही शिवम वापस आता है और उससे पूछती है महिला कि मेरा बच्चा कहाँ है, तो शिवम कहता है आकर मैंने उसे अनाथ आश्रम में दे दिया है। अगर हम उसे अपने साथ रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बड़ी प्रॉब्लम आकर खड़ी हो सकती है। जिसके बाद उसके दिल पर पत्थर रखकर उसने सोचा कि हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन कुछ वक्त के बाद मैं उस अपने बच्चे से मिलती रहूँगी और बार बार उसके पास जाती रहूँगी। फिर वक्त गुजरता रहा। ये महिला अपने बच्चे को कोई ना कोई चीज़ शिवम के हाथ भिजवाती थी और ख़ुद भी कहती थी मैं भी चल रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बहाना लेकर ये शिवम खुद अकेला ही जाता था और सारा सामान देकर आ जाता था, जो भी चीज़ ये भिजवाती थी। और आकर बताता था कि हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया है, हमारा बच्चा अब ये कहने लगा है, हमारा बच्चा ऐसा करने लगा है, बहुत सारी चीज़ें उसे बताता था। फिर उसके बाद जब ये सारा मामला उन्होंने सुना, IPS अधिकारी ने सुना, तो उसके बाद शिवम को बुलाया गया। शिवम को बुलाने के बाद उससे पूछा गया कि आखिर वो बच्चा कहाँ है। तो मालूम ये हुआ कि शिवम ने वो बच्चा अनाथ आश्रम में नहीं दिया था, बल्कि उसे एयरपोर्ट पर फेंक दिया था। जिसके बाद और ज़्यादा उससे पूछताछ की गई, तो पूछताछ करने में उसने बताया कि मैंने उसको एयरपोर्ट पर फेंक दिया था और मैं इससे झूठ बोलता रहा था कि मैंने अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में दे दिया है। फिर जब आसपास के एरिया को छाना गया तो उसमें एक व्यक्ति मिला जिसने कहा कि इस शख्स को मैंने कोई चीज़ फेंकते हुए देखा था, और जब मैंने इससे मालूम किया कि क्या फेंक रहे हो, ये मुझसे लड़ने लगा और मैं वहाँ से चला गया। अगर दोस्तों वो व्यक्ति उस चीज़ को खोल कर देख लेता, जब पुलिस ने छानबीन की तो वहाँ पर कुछ नहीं मिला था सिवाय कपड़ों के, अगर वो व्यक्ति खोल कर देख लेता तो शायद हो सकता था कि वो बच्चा हमारे बीच होता। अभी उस बच्चे का पता भी नहीं है वो हमारे बीच है भी या नहीं है, वो इस दुनिया में है भी या नहीं है। जिसके बाद उस व्यक्ति ने बताया कि मैंने जब इससे पूछना चाहा कि आखिर क्या चीज़ फेंक रहे हो, तो उसने उससे लड़ाई की और फिर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। फिर वक्त गुजरता रहा। वक्त गुजर जाने के बाद उस महिला ने निर्णय लिया कि अब मैं अपने बच्चे के इस कातिल को, जिससे वो बेहद मोहब्बत करती थी, दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि हो सकता है कि माँ, एक महिला अपने पति से इतना प्यार न करे जितना अपनी औलाद से करती है। फिर उसने फैसला लिया कि अब मैं इनको इसके किए की सज़ा ज़रूर दिलाकर रहूँगी। फिर उसके बाद महिला ने उन दोनों को, यानी शिवम को और इसके साथ एक और साथी था, उसका दोस्त था, उसको भी जेल भिजवा दिया। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर हमारे लिए बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है, क्या हम जब किसी से मोहब्बत के रिलेशन में आते हैं, प्यार के रिलेशन में आते हैं, लवरशिप में आते हैं, तो हम अपनी सारी हदें क्यों भूल जाते हैं? और अगर हमें किसी से प्यार हो भी जाता है और किसी की लवरशिप में है, तो हमें चाहिए, हम सबको चाहिए कि हम अपने माँ बाप के बीच में ये सारी बात रखें और अपने माँ बाप को मनाने की कोशिश की जाए। और अगर आप प्यार में हैं भी तो इतना बड़ा कदम कभी ना उठाया जाए कि बग़ैर शादी किए ही, शादी से पहले ही किसी मासूम की ज़िंदगी से हमें खेलने का कोई हक़ नहीं है। किसी मासूम को हम ऐसे फेंक नहीं सकते और उसके साथ इतना बुरा अत्याचार नहीं कर सकते। हमें तो ये पहले ही सोचना चाहिए कि हम इतना आगे नहीं बढ़ेंगे अपने रिलेशनशिप में कि हम किसी की मासूम की ज़िंदगी से खेल बैठें। दोस्तों हमारी सारी वीडियो के पीछे एक ही मकसद होता है कि हम आपको सावधान कर सकें, आपको सुरक्षित कर सकें, आपको सचेत करना हमारा मकसद होता है। दोस्तों अब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आखिर हमें, अगर हम किसी के रिलेशन में हैं, तो इतने बड़े कदम उठाने चाहिए या नहीं। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं फिर से हाजिर रहूँगा आपके सामने किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, होशियार रहें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।